हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमआर क्रेजी अध्ययन पे स्वागत है। जैसा कि मैं हमेशा से कहते आ रही हूँ कि एक मेरी छोटी सी मेहनत और छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए, जिससे आप अपने और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें। तो आज मैंने हिंदी इम्पॉर्टेंट में जो टॉपिक लिया है वो है विशेषण एवं विशेष्य। ठीक है, और ये हमारे प्रीवियस ईयर से उठाए हुए क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। यहाँ पांडु शब्द दिया है, वो विशेषण की दृष्टि से क्या है? आपके ऑप्शन से केवल विशेषण, केवल विशेष्य, विशेषण एवं विशेष्य दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो पांडु शब्द है वो विशेषण एवं विशेष्य दोनों है। ठीक है, पांडु को हम संज्ञा के रूप में देखते हैं, ये किसी का नाम भी हो सकता है। और पांडु को हम पीला रंग हेतु भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शब्द का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है। यहाँ दिखा है प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, उस वाक्य में 10वां शब्द है। आपके ऑप्शन है गणनावाचक, यहाँ गणना होगा ना कि गणन होगा, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्ति वाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। तो देखिए यहाँ पे ये जो 10वां बोला है ये हमारा आ जाएगा क्रमवाचक विशेषण में। जैसे हम बोलते हैं 9वां 10वां, जो एक क्रम में लगा होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। आवृत्तिवाचक विशेषण वो हो जाएगा जैसे हम बोलते हैं कि 10वां भाग, 12वां भाग, वो हमारा आवृत्तिवाचक हो जाएगा। गणनावाचक हम जब किसी वस्तु या अक्षर की गणना कर लें उसे गणनावाचक करते हैं। और समुदाय, जहाँ समुदाय हो, जहाँ ग्रुप हो, वहाँ समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे कर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है? आपके ऑप्शन है बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही और 8 बड़े चोर। ठीक है, तो यहाँ हमें विशेषण और विशेष संबंध नहीं है वो देखना है। तो यहाँ पे जो विशेषण और विशेष संबंध नहीं है वो पुलिस की लापरवाही में नहीं है। ठीक है, देखिए लापरवाही हमारा विशेष शब्द है। ठीक है, दोनों ही में हमारा विशेष है और ये बना है लापरवाह विशेषण से। ठीक है, ये लापरवाह हमारा विशेषण, उससे लापरवाही विशेष्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? यहाँ हमें विशेषण देखना है। आपके ऑप्शन है पतला, अर्थ, परिवार, परलोक। ठीक है, तो पहले ये अर्थ, परिवार और परलोक, ये तीनों हमारे विशेष्य हो गए। अब बचा कौन? पतला। तो ऑप्शन ए हमारा विशेषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न शब्दों में से विशेष्य है। आपके ऑप्शन है श्वेत, जीर्ण, गरीब, किताब। तो यहाँ पे श्वेत, जीर्ण और गरीब हमारे हो गए विशेषण, और यहाँ पे किताब ऑप्शन डी हमारा विशेष्य है। और इस किताब का विशेषण होगा किताबी, और गरीब का विशेषण होगा गरीबी। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेष्य होगा, विशेष्य एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। हमें यहाँ गलत युग्म देखना है। आपके ऑप्शन हैं क्रोध का क्रुद्ध, आसक्ति का आसक्त, आकर्षण का आकृष्ट, ईर्ष्या का उपेक्षा। तो देखिए क्रोध से क्रुद्ध ये भी सही है, आसक्ति से आसक्त भी सही है, आकर्षण से आकृष्ट भी सही है, और ईर्ष्या से उपेक्षा नहीं होगा यहाँ पे, बल्कि होगा ईर्ष्या का ईर्ष्यालु होगा। क्या होगा? ईर्ष्यालु। ठीक है, ये हमारा हो गया विशेष और ईर्ष्यालु हमारा विशेषण। उपेक्षा हमारा विशेष है, इसका विशेषण होगा उपेक्षित। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। आपके ऑप्शन है लाघव, महत्व, लघुता, महत्व। तो लाघव, महत्व और लघुता, ये तीनों हमारे, तीनों नहीं, एक मिनट, लाघव और लघुता ये हमारा है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा।
जो भाव प्रकट करता है, और महत्व हमारा संज्ञा है, ये केवल संज्ञा है, और जो विशेषण है वो हो जाएगा ऑप्शन डी महत्व। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द है। यहाँ बहुत शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निश्चित, यहाँ पे निश्चित रहता तो यहाँ हमें उसकी कितने घोड़े हैं दिया रहता। ठीक है, अपूर्णांक यहाँ पे हम विशेषण में प्रयोग ही नहीं करेंगे, और यहाँ ना तुलना हो रही है, यहाँ जो है वो होगा अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, क्योंकि यहाँ बहुत तो है लेकिन मात्रा हमें नहीं पता कि कितने घोड़े हैं, उनकी संख्याएं नहीं दी गई हैं, तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हजारों लोगों ने उसे देखा है वाक्य में विशेषण है। आपके ऑप्शन है ए देखा, बी लोगों, सी हजारों, डी उसे। तो यहाँ पे जो विशेषण है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हजारों, और ये हमारा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ये हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन सी यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन, वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बिना चीज़ों को ऑप्शंस को देखे हम बता देंगे कि वह हमारा एक सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, पहला मौलिक, दूसरा यौगिक। मौलिक में जैसे यह वह ये सारे आदि आ जाएंगे, और जो यौगिक है उसमें ऐसा जैसा तैसा ये हमारा सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, गुणवाचक आपको पता ही है, जब हम किसी के गुण का बताएं कि किसी के अंदर क्या गुण है, ठीक है, वो गुणवाचक। संख्या जब हम संख्या का बोध कराएं, और परिमाण जब हम रिजल्ट या किसी चीज़ का परिमाण निकालें, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, विशेष्य है, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो यहाँ पे जो हमारा पुस्तक है वो हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पुस्तक की विशेषता पुरानी, पुस्तक की विशेषता पुरानी, ठीक है, तो पुरानी विशेषण, ठीक है, को इंगित कर रही है। जो पुस्तक की विशेषता है वो पुरानी विशेषण को दिखा रही है, तो यहाँ ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? आपके ऑप्शन है आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। देखिए आसीन हमारा विशेषण है, इसका विशेष्य होगा आसन। मधु भी हमारा विशेषण है और इसका हो जाएगा मधु। कर्मठ भी विशेषण है और इसका विशेष हो जाएगा कर्म, और जो पहले से विशेष है वो होगा अग्नि, और अग्नि का विशेषण होगा आग्नेय, तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? हमें ठंडा पानी ठंड पैदा करता है विशेष देखना। आपके ऑप्शन है ठंडा, ठंड, पानी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो विशेष है वो होगा ऑप्शन सी पानी। ठीक है, क्योंकि जो ठंडा है वो पानी की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे वो हमारा विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, और देखिए विशेष यहाँ विशेष्य है, और आपको मैं विशेष और विशेषण में हमेशा बताती हूँ कि क्या मतलब है। विशेषण वो होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, और विशेष होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेषण में जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आपके ऑप्शन है अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। देखिए हमारा जो विशेष्य है वो होगा ऑप्शन ए अनासक्ति। अनासक्ति हमारा विशेषण, और इसका विशेषण हो जाएगा अनासक्त। क्या है? विशेषण। अनुशंसित हमारा विशेषण है, इसका विशेष होगा अनुशंसा, और अपमानित का विशेष होगा अपमान, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आपके ऑप्शन से पौष्टिक, पाठकीय, भावुक, विषाद। यहाँ भी हमारा विशेष्य पूछा है, तो देखिए पौष्टिक, पाठकीय और भावुक ये हमारे हो जाएंगे
विशेषण, ठीक है, ये तीनों विशेषण है और यहाँ विषाद हमारा विशेष्य है। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। और विषाद का विशेषण होगा विषण, ठीक है, क्या हो जाएगा, विषण। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है। लेकिन बाकी मैं बता दें कि पौष्टिक का जो विशेष्य होगा, पौष्टिक हमारा विशेषण मैंने बताया था, उसका विशेष्य जो होगा वो होगा पुष्टि। पाठकी का हो जाएगा पाठ और भावुक का भाव। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आपके ऑप्शन हैं बनारसी, भारतवर्ष, बाजार, खेती। तो यहाँ पे जो देखिए विशेषण है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बनारसी। बनारसी क्यों? क्योंकि ये किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये बनारसी हमारा विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन हैं सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुँच। तो यहाँ जो विशेषण हो जाएगा वो होगा बी, पांचवा। और ये हमारा एक निश्चित संख्या व्यक्त कर रहा है, ये निश्चित संख्या व्यक्त कर रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा लिख देते हैं, संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक में ये निश्चित संख्यावाचक है, ठीक है, कौन सा, निश्चित। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। देखिए यहाँ हमें खोटी सी क्या है वो पूछ रहा है। आपके ऑप्शन से गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण बोधक, पूर्णांक बोधक। तो देखिए यहाँ खोटी सी की बात हो रही है, तो ये किसी का गुण की बात हो रहा है, तो यहाँ सीधे हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी मैंने आपको बताया संख्यावाचक क्या है, जहाँ संख्याओं का बोध हो। परिमाण बताया है, जहाँ किसी चीज़ का परिमाण निकले, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीठा अमरुद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? आपके ऑप्शन है परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक। यहाँ पे भी गुणवाचक हो जाएगा क्योंकि मीठा गुण बता रहा है, ठीक है। चलिए, और अमरुद हमारा मीठा जो है उसकी विशेषता बता रहा है कि अमरुद की विशेषता क्या है कि अमरुद मीठा है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द। देखिए अभी मैंने पिछले ही 2-3 क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन कराया था इसी टाइप का, ठीक है। तो ये देखिए उस हमारा सीधे देखेंगे क्या है। आपके ऑप्शंस हैं गुणवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। तो देखिए उस हमारा आ जाएगा संकेतवाचक में। वो ना किसी का नाम ले रहा है ना किसी की तरफ इशारा, वो उस किसी दूसरे शब्द से तीसरे की बात कर रहा है कि उसने ऐसा बोला। होता है ना, जैसे हमने किसी दो लोगों के कन्वर्सेशन में किसी तीसरे को लेकर हमने बोला वो बोला, ऐसे बोला, ये चीज़। तो यहाँ संकेतवाचक हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेशन आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ये अपनी मेहनत आप सभी के लिए कर रही हूँ जिससे आप अपनी परीक्षा में अच्छा परिमाण या परिणाम ला सकें। थैंक यू सो मच।